हेलो पुलिस स्टेशन, कैसे? अरे मैं थारे से इतनी घनी इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ तो मन ने अवॉइड कर रहा। हम आपको अवॉइड नहीं, अपने आप को गाइड कर रहे हैं। हमें पता है कि आपकी इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं। हमसे शादी कर लो, हमें छेड़ दो, हमें पप्पी दे दो। देखिए मिस्टर डाला, हम इस वक्त इतने बिजी हैं कि हम खुद की शादी में जाकर मूली के पराठे और गाय का दूध नहीं पी सकते हैं, तो प्लीज गो। अरे तुम्हारी बात तो सुन ले। हमें आपकी ना तो कोई बात सुननी है ना तो कोई सुनानी है। अरे आपने क्या हमें सपन संदूरी चूरन समझ रखा है कि रोज खाना खाने के बाद मुंह में फाक लेंगी? अरे बात घनी सिंपल से मक्खन सिंह, देख बात है यो। नो यो, प्लीज गो। देखिए मिस्टर डाला, आप हमारा यहाँ पर कीमती वक्त पर बात कर रही हैं। अरे वहां पे बाहर एक सुंदर लड़की छिड़ रही होगी और वो भी हमारे बिना। मेरा मतलब है कि बाहर वहां पे एक लड़की छिड़ रही होगी और उसे पुलिस की जरूरत होगी। ओहो, ना दूसरों की जरूरत की बड़ी इंपॉर्टेंस है और हमारी जरूरत ना जामुन का पेड़ से जिसकी कोई वैल्यू ना है। सुन, आज मौसम घना बेईमान से है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तू और मैं और तू ना घूमने का चले, क्योंकि टुडे माय मूड इज वेरी गुड। आई डू नॉट केयर अबाउट योर मूड। इस वक्त हमारे सर पर 50 कन्याएं सवार हैं। मेरा मतलब है कि इस वक्त हमारे सर पर 50 काम सवार है। और वैसे भी मिस्टर डाला, रूठिए मत। देखिए, अगर हमारे पास इतना सा भी वक्त होता तो हम आपको थाने के बाहर की चाट की पकौड़ी खिला देते। डोंट वरी, प्लीज गो गो। आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। हेलो पुलिस स्टेशन, आई स्टिल देयर? अरे फोन तो आया कोई ना है। वाइब्रेशन पे है भाई। यो लैंडलाइन। जी देखिए, हिल रहा है। हेलो, हाँ जान, कैसी हो? हेलो हेलो हेलो। बैलेंस नहीं है, आउटगोइंग बंद है। काफी छेड़ते हैं हम इनको, मजा आता है। सब बहाने हैं मैडम। सर कोई बिजी नहीं है। अरे मैडम, सारा दिन यहाँ पर हवा हवाई बनकर घूमते रहते हैं और कहते हैं मैं बिजी हूँ, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। मैडम, ऐसे आदमी को तो पंखे से उल्टा लटकाकर एसी ऑन करके हाँ जी मम्मी जी, डैडी जी को आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। भाई मक्खन सिंह बिजी होगा ना, तभी तो ऐसा कह रहा है। सही है, अच्छा है मैडम। अच्छा है कि आप कोई बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है, वरना किसी बड़े स्टार के साथ अब कभी काम नहीं कर पाती। मैडम, एक बड़ा स्टार जो होता है वो बहुत बिजी होता है। वो शूटिंग करे, रात को पार्टी पे चाहे रिबन काटे, ये करे कि वो करे। अब ऐसे स्टार के साथ जब आपको काम करना होता है तो फिल्म प्रोड्यूसर क्या करता है मैडम? उसे आउटडोर पर ले जाता है। आउटडोर पर और कोई काम तो होता नहीं है, तो जबरदस्ती उस फिल्म स्टार को उस प्रोड्यूसर के लिए ही काम करना पड़ता है। वो जाए तो जाए कहां? इसी तरीके से मैडम, आप सर को भी लेके कहीं आउटडोर पर चले जाइए। वहां पर कोई पुलिस का काम तो होगा नहीं। सर सारा वक्त आपके साथ रहेंगे और आप दोनों साथ में। अरे मेरी खुद की बीवी जब मेरी शादी हुई थी तब बहुत बिजी थी, हनीमून के लिए भी टाइम नहीं था उसके पास। तो हमने क्या किया, राजू टू राजू ट्रैवल्स को फोन किया और टिम्बकटू की 2 टिकट बुक करवा दी मैंने। और टिम्बकटू जो गए हम दोनों मैडम, वो कब कपाती रातें, सनसनाते दिन। ना घना डिस्क्रिप्टिव होने की कोई जरूरत ना है, बच्ची सामने खड़ी है और मन में कोई इंटरेस्ट ना है। मैडम, मैं राजू टू राजू ट्रैवल्स को फोन करता हूँ और आपके जाने आने रहने खाने पीने की सारी बुकिंग कर देता हूँ। उसके बाद यू एंजॉय। साउंड्स इंटरेस्टिंग। पर यो जो राजू टू राजू ट्रैवल्स है ना, इसकी रेपुटेशन रिकॉर्ड सब चेक करा है। अरे मैडम, क्या रेप्यूटेशन है, क्या रिकॉर्ड है मैडम। अरे आज तक एक FIR नहीं लिखी किसी ने उनके खिलाफ, एकदम क्लीन चिट है उनकी। गुड। एक्सक्यूज मी। आओ जी, क्या है? जी मेरा नाम झुमरू झींगरन है, सन्नाटे में। ओहो, ना तो भीड़ में होता तो क्या कर लेता। वो मुझे राजू टू राजू ट्रेवल्स के खिलाफ FIR लिखवानी है। क्या हो गया? वो क्या है कि मेरी बीवी को मुझसे शिकायत थी कि मैं उसे कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ, इसलिए मैंने राजू टू राजू ट्रेवल्स से चंदलापुर की 2 टिकट्स और होटल की बुकिंग करवाई थी। लेकिन मुझे 3 रात अपनी बीवी के साथ रोड पर गुजारनी पड़ी।
ओह, तो तुम्हें इस बात की एफआईआर लिखवानी है कि तुम्हें रात अपनी बीवी के साथ गुजारनी पड़ी? नहीं, रोड पर गुजारनी पड़ी। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया। किससे? अपनी बीवी से पूछा? नहीं, राजू टू राजू ट्रेवल से। तुमने रात किसके साथ गुजारी, राजू टू राजू के साथ या अपनी बीवी के साथ? अपनी बीवी के साथ। अरे यार, तो फिर राजू टू राजू तुम्हें कसूरवार क्यों ठहरा रहा है? बस बस अब रहने दो, उस बेचारे को कुछ कहने तो दो। गुड, वेरी गुड। ओह, ना घना टाइम पास ना कर, हमारे पास और भी काम हो रहे हैं, ना खुल के बोल, वरना मैं डंडा, रैप्टर और गोली तीनों मुंह में ठूस दूंगी। हाँ, राजू टू राजू ट्रेवल्स ने मुझसे पूछा कि चंद्रलापुर कितने दिन रहना, तो मैंने उसे कह दिया 3 दिन रहना। उसने सिर्फ 3 दिन की बुकिंग करी, 3 रात की नहीं। जब मैंने उससे दोबारा पूछा तो उसने कहा तुमने दिन की ही कहा था, रात की क्यों नहीं कही तुमने? 3 रात मुझे बाहर रोड पर अपनी बीवी के साथ गुजारनी पड़ी। और मेरी बीवी जो कि शक्की है, उसे शक है कि मैंने जानबूझ करके ऐसा किया। मेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है और मेरा रात किसी और के साथ गुजारने का प्रोग्राम था सन्नाटे में। ओहो भाई, यो तो डे नाइट केस दिखे मन्ने, बट नो टेंशन। नहीं, जो तू थाने में आ गया है तो हम सॉल्व भी कर देंगे। बालको इधर के लाओ साले राजू टू राजू ट्रैवल वाले। मैडम, ये है मेरा भाई राजू। और मैडम, ये है मेरा भाई राजू। है राजू? हाँ राजू। और यो से बंदूक, और यो से 2 गोलियां। ईब जल्दी से बता दो मैटर क्या हो रहा है, वरना खाली कर दूंगी बंदूक की ईब। मैडम, इसमें गलती हमारी नहीं, गलती उस झुमरू झिगरन की है राजू? हाँ राजू। मैडम, हमने उससे पूछा कितने दिन रुकोगे, उसने कहा 3 दिन। है राजू? हाँ राजू। तो मैडम, हमने उसे 3 दिन की बुकिंग दे दी। अब रात की तो उसने बात ही नहीं की थी, है राजू? हाँ राजू जी। ओए, अब भी वक्त है, सोच लो, वरना मम्मी जी जब तक सुबह 2 लोगों की खोपड़ी ना खोल दें, इनको नाश्ते में मजा नहीं आता। है राजू? हाँ राजू। मैडम, अब गोली मत चलाइएगा। हाँ, तो मैडम से अपनी जबान चला दो ना। मतलब मैडम से सब कुछ सच सच बोल दो यार। मैडम देखिए, सीजन का टाइम है, हम झुमरू झिगरन जैसे बेवकूफों से ही पैसा कमा पाते हैं। है राजू? हाँ राजू। तो मैडम, हम क्या करते हैं, दिन की बुकिंग किसी और को दे देते हैं और रात की बुकिंग किसी और को दे देते हैं। लेकिन मैडम, आप जो है ना, इस केस को रफा दफा करवा दीजिए, तो हम भी आपको रफा दफा, मेरा मतलब है कि हम आपको खुश कर देंगे। है राजू? हाँ राजू। मैडम, आपके लिए 1 लाख रुपए और 1 स्विट्जरलैंड का टिकट विद होटल, 3 days 2 nights स्टे। है राजू? हाँ राजू। मैडम, मौका अच्छा है, सर को लेके निकल जाइए। नहीं, समस्या विकट है, ये मैडम को दे रहा सिर्फ 1 ही टिकट है। ओहो, ना दिन के सिकंदर रात के मुसाफिर। 1 लाख और 1 टिकट कोई ना, 2 लाख और स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें। एक हाँ राजू की तरफ से और दूसरा है राजू की तरफ से। क्लियर? है राजू? हाँ राजू। आप इस बैंड के साथ क्या कर रही हैं? मक्खर सिंह, या तो ईब तुम्हारे साथ घूमने जाएगा या तो यो बेल्ट चले। आज आप एक बहुत ही फनी मूड में हैं, जरा बेल्ट को साइड में रखिए ना। मक्खर सिंह, या तो तुम्हारे साथ घूमने जाएगा या तो यो बंदूक चलेगी। मिस्टर टाला, देखिए आज आप एक बहुत ही फनी मूड में हैं। अब देखिए, आंखें तो नहीं है ना बंदूक के पास, अब इसको कैसे पता कि इसके सामने कौन सा पर्सन खड़ा है? यू सी, आई एम अ वेरी डियर पर्सन टू यू, तो बंदूक साइड में रखिए। अरे चुप, तुम नहीं हो, बता तुम्हारे साथ घूमने चलेगा। अरे जाइए जाइए, बढ़िया ही घूमने कमाने वाली। अरे मक्खर सिंह, ईब या तो तू हमारे साथ घूमने जाएगा या तो थारी जान जाएगी। चल जाके ये पैकिंग कर, और सुन, कुछ ऊनी कपड़े रख लियो, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। क्या? स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड? ठीक है, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए हम स्विट्जरलैंड जाने को तैयार हैं। अरे स्विट्जरलैंड में वो गोरी गोरी मेमे है, हम गोरी मेमो को ताड़ेंगे। मेरा मतलब है कि गोरी मेमो को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, साइंस ऑफ गोरापन। देखिए, हम अगर चलेंगे और घूमेंगे तो हम चलेंगे सिर्फ इंडियन रावण प्योर ब्यूटी के साथ, जो कि आप हैं। अब वैसे देखिए, वक्त बर्बाद मत करें, हमें जाने दें मार्केट, क्योंकि हम मार्केट में जाके नए नए कपड़े एंड कच्छे खरीदेंगे स्पेशली फॉर स्विट्जरलैंड।
हाय ईब देखती हूँ मक्खन सिंह तुम्हारे हाथ से न कैसे बचता है। एक्सक्यूज मी मैं बाद में फोन करता हूँ। मेरे केस का क्या हुआ सन्नाटे में? कुछ कीजिए, मेरी बीवी ने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया है। किसके साथ रहेगी? मुझे क्या पता? तो फिर किसे पता है? क्या? वही जो तुझे नहीं पता। मुझे क्या नहीं पता है? वही जो तुम्हारी बीवी को पता है यार। मेरी बीवी को क्या पता है? यही कि वो किसके साथ रहेगी। आपको कैसे पता कि मेरी बीवी को पता है? तुम्ही तो बताया अभी। अरे मुझे खुद को नहीं पता है। तो पता करो। किसका? उसका जिसके साथ वो रहेगी। किसके साथ रहेगी? अरे यार तू हमसे क्यों पूछ रहे? अपनी बीवी से जाके पूछो। नहीं, इसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग की हिल रही सुई है। मुझे तो लग रहा है इसकी शादी हुई भी है या नहीं हुई है। अरे मेरी शादी हुई है, तभी तो तलाक हो रहा है। ये हमारा गुलगुले है ना, इसकी शादी एक बार भी नहीं हुई है, लेकिन तलाक 9 बार हो चुका है। मेरा यकीन कीजिए, मेरी शादी हुई है सन्नाटे में। अरे यही तो प्रॉब्लम है कि तुमने शादी की सन्नाटे में। जरा भीड़ भाड़ में करते तो कोई सबूत तो होता कि तुम्हारी शादी हुई है। अब तुम एक काम करो, एक सबूत ले आओ कि तुम्हारी शादी हुई है, उसके बाद बात करेंगे यार। जाओ। तुम्हारी शादी का कोई वीडियो शीडियो है? नहीं, वो क्या है ना कि मेरी शादी गांव में हुई थी ना, वहाँ वीडियो शीडियो नहीं होता है। नहीं, आज चौकी में आते समय मुझे नहीं मिल रहा था ऑटो। वीडियो ना सही पर शादी की कोई तो होगी फोटो। अरे फोटो भी नहीं है। क्या है ना, मेरे पिताजी जुगनू झिंगरन बहुत ही कंजूस आदमी थे। मेरी शादी के दिन मेरी अम्मा ने उनसे कहा कि जाओ ले आओ एक स्टील का लोटा और एक स्टील फोटोग्राफर। मेरा बापू जब लौटा तो उनके हाथ में था एक स्टील का लोटा, लेकिन फोटोग्राफर नहीं लाए क्योंकि बहुत महंगा था। ओ, तब तो ये साबित करने के लिए कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी बीवी को यहाँ पर आना ही होगा यार। अरे यही तो मुसीबत है, वो नहीं आएगी सन्नाटे में। अरे यार फिर तुम्हारा केस सॉल्व नहीं हो सकता। कुछ कीजिए ना सन्नाटे में। मैडम कुछ सोचा आपने सन्नाटे में? अरे यो ही सोच सोच के तो घड़ी परेशान हो रखी हूँ मैं कि भाई सारी प्लानिंग होगी, तैयारी हो गई है। अब अगर स्विट्जरलैंड का ट्रिप कैंसिल हो गया तो क्या होगा? स्विट्जरलैंड? अरे तू अपने दिमाग पे ज्यादा जोर कोई ना दे, तन्ने कुछ ना बेरा। मैडम आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ टेंशन बढ़ता जा रहा है। ये देखिए मेरी बीवी ने तलाक के पेपर साइन करके मेरे पास भिजवा दिए हैं। अगर अभी ये केस सॉल्व नहीं हुआ ना तो मैं कभी साबित कर ही नहीं पाऊंगा कि वो जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और मुझे भी इन पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा सन्नाटे में। अरे ओ सन्नाटा प्रसाद, ना तू शांति रख ले, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़े ना। किस बिना पे राजू टू राजू ट्रेवल वाले ने अरेस्ट कर ले हैं? यो तो साबित हुआ ही ना है कि तू शादीशुदा है। इब थारी बीबी तो आएगी ना थाने में साबित करने को, ना वो तो रूठी बैठी से। इब हमारे दिमाग में एक ही सॉल्यूशन दिख है और वो यो है कि तू दूसरी शादी कर ले बेटा। अरे नहीं मैडम, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी शादी करूंगा तो समझ लिए तलाक पक्का है। अरे तो मैं कौन सा थारी सच की शादी करा दी हूँ ना? मैरिज ब्यूरो खोल रखा के मैंने बाल को हैं? अरे लेकिन मेरा तलाक तो सच्चे में हो रहा है ना। देख मैं तन्ने दे रही हूँ एक बेहतरीन आइडिया। हमारे थाने में एक कोकिस है भाई ना, वो घनी उतावली रहती है शादी करने को। तो तू जो है नकली में एक फोटो खिंचवा ले जिसमें तू होगा दूल्हा और वो बनेगी दुल्हन। तो एक बार फोटो खिंचगी तो यो लगेगा कि वही थारी बीबी से, और लगेगा कि तुम दोनों की शादी हो गई है। तो शादी हो गई तो केस सॉल्व है। फिर तो तुम्हें फंसने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब ये है राज टू राज ट्रेवल को फंसने से कोई नहीं बचा सकता, है ना जी मम्मी जी? तू वेरी गुड। सारा जो है ना पोस्टिंग करवा दूंगी मैं। अरे तू वेरी गुड। सुन, ईब जो है पुलिस इससे ज्यादा कुछ ना कर सके। तू मन नहीं हो बता, तन्ने मंजूर है कि ना? ठीक है, अगर शादी से ही मेरी शादी बच सकती है तो मुझे मंजूर है सन्नाटे। आप थोड़ा राइट देखिए। कल में? हाँ आप थोड़ा राइट में, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा 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 और राइट, थोड़ा और, थोड़ा और,
हाँ बस अब ठीक है। वही तो आ गया हूँ। डोंट टीच मी माई जॉब ओल्ड मैन, मुझे आता है। ओके ओके ओके। ओके स्माइल। वो मेरा ये ना थोड़ा इधर से ना ऐसे करके लीजिए ना प्रोफाइल। तुम भी घूम जाओ। हाँ, अच्छा लगता है मेरा ये प्रोफाइल। ओ अंकल, कैसे फोटो लेना है मुझे आता है, मुझे ज़रा सिखाओ मत, समझे ना। जितनी लेनी थी फोटो उतनी मैं ले चुका हूँ। एक तो अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ फोटो खिंचा रहे हो, वो भी शादी की शर्म नहीं आती। ओल्ड मैन, चलो कोकी बस और फोटो नहीं खिंचानी, आ जाओ। अरे लेकिन मेरा काम तो हो जाएगा ना। भाई काम तो थारा हो जाएगा ना, उससे पहले तू इन पेपर्स पे जो है साइन कर ले। इन पे लिखा है कि तू थारा केस वापस ले रहा है, और जो तैने ना करी तो यो जो फोटोस है, यो फोटो थारी बीबी के पास पहुंच जाएगी। नहीं, फिर तो थारी बीवी तन्ने इस जन्म में तो के अगले जन्म तक तलाकशुदा ही रखेगी। लेकिन आपने तो कहा था। कितना बेवकूफ आदमी है जो पुलिस की बात पे यकीन कर रहा है राजू। हाँ राजू, कर ले भाई, साइन कर ले। अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता है राजू? हाँ राजू, सोच लो, वरना तुम्हारी बीवी तलाक के साथ साथ तुम्हारा खून भी कर देगी। तुम जाओगे ऊपर, वो जाएगी अंदर। नहीं, मान जाओ कि हो गई है तुम्हारी वीरगति, वरना मैं तुम्हारी बीवी से कहूंगी कि तुम हो मेरे पति। नहीं नहीं नहीं, नहीं साइन करता हूँ। ये लीजिए। भाई राजू टू ट्रेबल्स, तुम भी करो सेन। राजू। हाँ राजू। गुड, ओहो वेरी गुड, गुड। साइन तो मैंने कर दिया है, लेकिन आपने मेरे साथ ये है। अरे पुलिस ने जो करना था कर दिया है, और जो करेंगे वो भी हो जाएगा। मैडम, ये रहे आपके स्विट्जरलैंड के 2 टिकट, देना भाई। और ये रहा आपका पैसा। ए राजू। हाँ राजू। भाई बालकों, कैश सॉल्व ना, माल भी आ गया है और टिकट भी। मैडम मुझे आपसे जरा एक जरूरी बात करनी है, जरा। एक्सक्यूज, बोल क्या तकलीफ होगी? मैडम मैं इस केस के बारे में सोच रहा था मैडम, मेरा जमीर मुझे काट रहा है। हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है मैडम, इस बेचारे जुमरू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अंधेरे में मत रहिए मैडम, जागिए। बेटा गुलगुले ना, तूने क्या समझ रखा चंद्रमुखी चौटाला ने? आजा ईब देख मारा इंसाफ। बालकों, यो से राजू डबल रोटी ना, इन दोनों के गले में एक टायर डाल के अंदर धर लो। राजू। हाँ राजू। लेकिन मैडम आपने तो कहा था कि कितना बेवकूफ आदमी है ये, जो पुलिस वालों की बात पे यकीन करता है। हैं गुलगुले? हाँ गोपी। और तू भाई सन्नाटा प्रसाद सेंटी ना, ईब तू अपने घर को निकल ना। थारी बीबी जो है ना, पैकिंग करके खुशी खुशी थारा इंतजार कर रही है ना। हमने उसे फोन पे बता दिया था कि तू उसने लेके जा रहा है स्विट्जरलैंड। होल ट्रिप स्पॉन्सर्ड बाय राजू टू ट्रेवल्स बिकॉज दे हैव साइंड। राजू। हाँ राजू। सन्नाटे में। अरे सन्नाटे में कोई ना, बावड़ी पूछ। जहाज में यो ले थारी 2 टिकटें और यो बैग, क्योंकि मैं तो स्विट्जरलैंड जा कोई ना रही, तो यो शॉपिंग करा देना ना। शॉपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लेडीज। एक मिनट भाई, हमारे अरमान और इस सामान का क्या होगा भाई? अरे मक्खन सिंह ना, धीरज रख ना, कतई उतावला होने की जरूरत ना है। देख भाई ना, चंद्रमुखी चौटाला एक बार अपने अरमानों का बलिदान कर सके, पर ना किसी का परिवार उजड़ जावे, ऐसा होते हुए कतई बर्दाश्त ना कर सकूं मैं। और तू रही स्विट्जरलैंड की बात, तो जहां तू वही हमारा स्विट्जरलैंड। हाँ, अरे वाह। Oh shit! What a girl! कौन भाई? अरे कौन है भाई? भाई ना, इंट्रोड्यूसिंग मिसेज हनुमान प्रसाद पांडे। आप, ये कोई तरीका है अपने सीनियर अफसर के कैबिन में घुसने का? हाँ ना, कैबिन ने छोड़, मैं तो सीनियर अफसर के दिल में घुसना चाह रही हूँ। बात बंद करिए, ये बताइए कि आप यहाँ किस लिए आई हैं? देख नहीं, तू खुद ही किस बीस की बात करे और तू खुद ही इरिटेट हो गए, इसमें हमारी कोई गलती ना है, थारा फॉल्ट है भाई। एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम विद सच चाइल्डिश टॉक। देखिए, हमें चंपा बाई के यहाँ, मेरा मतलब है चंपापुर में राउंड लगाने जाना है भाई। अरे हटिए कहाँ,
यो किताब, यो बुक, इसमें बच्चों के नाम से। किसके बच्चों के? तारे और हमारे बच्चों के 1000 नेम्स। 1000 बच्चे पैदा करेंगी आप? ना भाई, ना बच्चे तो 2 ही अच्छे, पर ना तू जो है 2 कोई भी अपनी पसंद के नाम चूज कर ले। मिस्टर डाला, आज आप गलत किताब ले आई हैं। भाई आपको ये किताब नहीं, बल्कि आपको मार्केट में आजकल एक नया आइटम बिक रहा है, गृहपति। भाई ये जो मैगजीन है, इसमें इनोसेंट लड़कों की फोटो छपती है। तो आप ऐसे करिए, वो मैगजीन हमारे पास ले आइए, हमारे पास पैसे नहीं है। उसमें से हम आपके लिए एक वेरी हैंडसम एंड स्वीट बॉय चुन लेंगे जो आपका पति बनेगा। और अगर उसने ना कहा तो हम ये बंदूक और डंडे का इस्तेमाल करके आपकी शादी करा देंगे उससे। मक्खन सिंह, देख ना, जो तू रोज प्रतिदिन हमारे से इस तरह की बात करे है ना, एक दिन मैं किसी और के साथ ही भग लूंगी। Oh God, I tell you, please, come on. Now is the time, come on. देखिए, बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं इस मिस्टर किसी का। एक्सक्यूज मी, सुनिए, मुझे एक एफआईआर लिखवानी है, कविता खो गई है। अच्छा, तुम कवि हो? नहीं, मैं करण हूँ। करण? फिर तो धनुष बाण खोया होगा। इट्स नॉट फनी गाइस, इट्स नॉट फनी। कविता सचमुच खो गई है। हाँ, कैसी है? छोटी है या लंबी है? लंबी। फिर तो अच्छा है खो गई, इतनी लंबी कविता सुनता कौन? वो एक लड़की है। लेकिन तुमने तो कहा कविता है। हाँ, कविता है लेकिन लड़की है ना। अरे बॉस, तुम डिसाइड कर लो यार, लड़की है या कविता? कविता। रोको अपने प्रश्नों की बरसात, पहले सुन लो इस हैंडसम की बात। हैंडसम? ये तो कवि है। मैं करण हूँ। तुम बैंगन हो। मतलब थाली का बैंगन कभी इस तरफ लौटता है, कभी उस तरफ लौटता है। कभी कहते हो मैं कवि हूँ, कभी कहते हो मैं करण हूँ। ये कहती है तुम हैंडसम हो। मेरे भाई, तुम हो कौन? मैं एक एक्टर हूँ। लो, फिर बदल गया। Shut up and listen to me, please. इंग्लिश में बोल रहा है, ये तुमसे बात कर रहे हैं। What is your name? देखिए, मेरा नाम करण है। मैं एक एक्टर हूँ, एक लड़का हूँ, ठीक है? कविता एक लड़की है, वो एक्टर है, मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों यहाँ पे शूटिंग करने आए थे। कहाँ पे? रावणपुर पे। अब हमें यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, तो हम भटक गए। वो खो गई है, गुम गई है, और मैं यहाँ उसे ढूंढने आया हूँ और एफआईआर लिखाना चाहता हूँ, ठीक है? ये उसकी फोटो। ऐसा बोल। क्या तुम श्योर हो कि यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ऑफ कोर्स, आप टीवी नहीं देखते? पुत्र, तुम ना यहाँ से सीधा घर जाओ। तुम गबरू हो, जवान हो, तुम्हें भी जीना है यार। नहीं अंकल, मैं कविता को ढूंढे बगैर घर नहीं जाऊंगा। डू यू गेट दैट? अब देखो फ्रेंड, तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम क्यों इस उम्र में? अब तुम घर जाओ। नहीं, अभी होगा तो मैं यहाँ से जाना। हम अपनी मैडम को फोटो दिखाएंगे, तुम कल आना, ओके? पक्का दिखाएंगे ना? आप लोग ढूंढेंगे ना? यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम? प्लीज आओ अंकल, प्लीज। ठीक है भाई, ठीक है। प्लीज प्लीज। गॉड ब्लेस यू। बाय। मे यू लिव लॉन्ग। तेरी, अरे यो ना हो सके भाई। मैडम, आपका ये भी रूप है। हाँ, किसी की कविता, किसी की शायरी। अरे यो छोरी तो घनी मारी जैसी दिखे, सेम टू सेम। पर मैंने तो यो फोटो कती खिंचवाई ना। अरे गुलगुले, न मन ने प्रतीत हो रहा है यो तेरी फोटोग्राफी का चक्कर से। ट्रिक फोटो तो छोड़िए ना मैडम, हमको क्या फर्क पड़ता है? मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक चटक नंदन सुलगता चंदन आइडिया आया है। तो जो थारे क्रियाक्रम के लिए ना 20 किलो चंदन की लकड़ी का आर्डर दे दूंगी ना, फिर देगा तू आइडिया। अरे मैडम, सुनिए, देखिए, ये कविता एक एक्ट्रेस है। मतलब है नहीं है, मतलब होगी, पता नहीं, जो भी है। लेकिन मैडम, आप कविता एक्ट्रेस की तरह कपड़े वपड़े पहन के आप चौकी में आ जाइए। फिर हम उस करण को घेतली में लेते हैं। हम उसको कहेंगे कि आप ही कविता है, और आप उस करण के साथ प्यार व्यार का नाटक कीजिएगा। फिर क्या होगा मैडम? सर तो एकदम जल जाएंगे, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये करण दावा क्यों कर रहा है कि आप उसकी आइटम हैं, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड हैं। बस नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। गोपी और कोकी ने सब समझा दे। इब देख, कल क्या कमाल होता है। एक्सक्यूज मी, मुझे एफआईआर लिखवानी है। मम्मी जी,
मम्मी जी। अब सबको बता दे, धीरे बोल यार। मम्मी जी, मम्मी जी। ओए माँ। You talking to me? अंकल मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। If you've not noticed. अरे मैडम सर को आने तो दीजिए, फिर ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा? What ड्रामा? देखिए मेरा नाम कविता है। नहीं, वाह आपने क्या गेटअप लिया है मैडम, गुलगुलो ने हमें सब समझा दिया है। सब आप भाई, इफ आई मे से सो इन फ्रंट ऑफ ऑल द कांस्टेबल्स, आप इन कपड़ों में काफी हसीन लग रही हैं। Excuse me. Mind your language. हैं? माइंड योर लैंग्वेज? भाई वैसे लैंग्वेज से तो याद आया, कहीं आपकी लैंग्वेज कुछ बदल सी नहीं गई है? Look, Inspector, I don't know what you're talking about. मैं यहाँ FIR लिखवाने आई हूँ। आप FIR लिखवाने आई हैं? देखो भाइयों, हलवाई खुद की दुकान से मिठाई खरीदने आए हैं। देखिए पिस्ते का दाम है आजकल भाई। One minute. What halwai? What are you talking about? Now everybody, please listen to me. मेरा नाम कविता है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रावणपुर में शूटिंग करने आई थी। एंड सिंस दिस प्लेस इज सो वियर्ड एज ऑल ऑफ अस कैन सी, तो हम लोग भटक गए और अब वो खो गया है। आपका क्या खो गया है? सर, इनका बॉयफ्रेंड खो गया है। वो बॉयफ्रेंड जिससे ये जान से भी ज्यादा प्यार करती है। गोपी हाँ, वो अबे आगे बोलेगा? हाँ, वो बॉयफ्रेंड जो इनका बहुत पुराना बॉयफ्रेंड है। सर, आपके हाथ से कैच छूट चुका है सर। बरसात में छाता फट चुका है और चिड़िया खेत चुग चुकी है। ओहो, समझ गए हम भाई, क्योंकि हमने आप लोगों को बता दिया एक बारी कि हम मूर्ख हैं, तो आप लोग को लगता है हम असल में मूर्ख हैं। बैड एक्टिंग, कैरी ऑन। बाय फ्रेंड। Is he mad? Is he crazy? मैडम मानना पड़ेगा, क्या परफॉर्मर हैं आप। थैंक यू सो मच। सब कहते हैं मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? जल गया जी, सड़के स्वाह हो गया। What? कैसे? अरे जैसे आपने कहा था वैसे। मैंने कहा था? मैंने क्या कहा था? मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं मैडम। आपने मेरे साथ बैठकर तो सारा प्लान बनाया था। तुम्हारे साथ मैंने? Are you all mad? Listen to me. देखिए, अगर आप लोगों ने करण को नहीं ढूंढा ना, तो मैं मीडिया में जाऊंगी, प्रेस में जाऊंगी मैं, और आप सबकी वर्दियां उतरवा दूंगी। फिर घर में बैठ के करते रहना ये एक्टिंग। Mad place, crazy people, disgusting, pathetic. मेरे को पता है, मुझे पता है, ये मैडम भी कमाल की हैं एकदम। एक बार कैरेक्टर में घुसती हैं तो एकदम घुस ही जाती है। गुड वन, कीप इट अप। मैडम यहाँ पर कोई फैशन शो चल रहा है क्या? आप बार बार कपड़े बदल के आ जाती हैं। यो हमारी कुर्सी हो रही है ना, खड़े हो। तने किसने कहा खड़े होने को? बैठ। मम्मी जी मत मारिए, वरना ये बेचारा आपकी शादी देखने से पहले ही मर जाएगा। डोंट बीट। हो गया अनाउंसमेंट है, हो गया ड्रामा। ये जिस काम के लिए इतना गेटअप धरा है वो काम कर लें। मक्खन सिंह ने जलाने चले। नहीं, ये आप क्या कह रही है? लगता है भावनाओं में बह रही है। बड़ा कोकी ना, बाहर जो थारा दोस्त है ना पिंटू, ना धूप में खड़े खड़े सूख रहा है वो, उसके साथ जाके इस टाइप को खेल। चल ओके बाय। कविता, Where were you, बाबा? Where were you? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। पता है कितना घबरा गया था मैं। This Ravanpur is a real weird place, I must tell you. But guys, good job. आप लोगों ने इसे ढूंढ दिया। Thank you. चलो बेबी कम। मैडम यही वो करण फोटो लाया था, फोटो। हाय करण, ना मैं बड़ी खुश हो गई हूँ कि तू मरने वापस मिल गया बस। ये क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? इन लोगों ने कुछ किया? बोलो, इन लोगों ने कुछ किया? मैं जो है ना, नो मैं यो एक रिहर्सल में हूँ। पता है क्या हो गया? मैंने एक प्रोड्यूसर मिला। कौन? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। हाँ, मैंने एक प्रोड्यूसर मिला। उसने मैंने जो है एक फिल्म ऑफर करी है जिसमें हमारा जो रोल है ना वो एक हरियाणवी पुलिस अफसर का हो रहा है। लाइक वेरी गुड। तो मैंने सोचा मैं जो है रिहर्सल करने के लिए चौकी में आ जाऊं और देखूंगी कि जो पुलिस वाले हैं ना वो आपस में कैसे रोमांस करते हैं। तो इब तू मन्ने हेल्प करेगा और हम दोनों इसी थाने में रिहर्सल करेंगे। ओके? नॉट ओके। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ओके? कम। करण,
यो हमारे करियर का सवाल हो रहा, प्रोड्यूसर से मैंने पैसे भी ले रखे, तुम्हारी मदद ना कर। ओके 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 ओके, डोंट क्रिएट अ सीन। क्या करना है बोलो। वेरी गुड। गॉड भाई साहब, आपसे एक सवाल पूछना था। देखिए, क्या मिस चौटाला का असल में कोई बॉयफ्रेंड है? सुनाई नहीं दे रहा है? तो कहा आपने? लगता है सुना नहीं होगा आपने। गॉड भाई साहब, देखिए, क्या हमारी मिस चौटाला का असल में कोई बॉयफ्रेंड है? Oh, just stop it! ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? प्यार, इश्क, लव, रोमांस। यस। ज्यादा पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लगता है तन्ने हमारा डांस कोई ना पसंद है ना, कोई बात नहीं, हमारे पास और एक स्टाइल है। Excuse me, ये एक पुलिस स्टेशन है, एन ऑफिस ऑफ द लॉ। ये कोई धड़कन बाई का कोठा नहीं है। Respect it. देख भाई करण, ना इसकी बात सुन के ना बुरा मानने वाली कोई बात ना है। अरे हमारा प्रेम जो है ना इसकी आंखों में खटे है, और हमारी डांसिंग भी, क्योंकि यो तो हो रहा जाहिल गवार किस्म का आदमी देहाती ना, इससे तो कोई आइडिया ही ना है डांसिंग के बाद। अरे जाइए जाइए, क्या आप अपने आप को दुनिया की सबसे टॉप की कटीली नचनिया और इनको कटीले नचनुआ समझते हैं? जबान संभाल के बात करो इंस्पेक्टर। अच्छा, तो हम अपनी जबान संभालें और आप इन्हें संभालें? जो भी कहना है खुल के कहो। अरे हम तो खुल के कह रहे हैं, दैट फैक्ट इज फैक्ट एंड फिक्शन इज फिक्शन। कभी आपने टिम्पू सर्कस का नाम सुना है? नहीं। किसी ने नहीं सुना, लेकिन वो दुनिया का सबसे मशहूर सर्कस है, और हम उस सर्कस के सबसे टॉप डांसर रहा करते थे। अरे जब हम नाचते थे तो तालियां ही तालियां होती थी। हाँ तो क्या मतलब हो रहा ना, तुम मुझे चैलेंज कर रहा है? क्या चैलेंज कर रहा है? अरे चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है। फैक्ट इज फैक्ट एंड फिक्शन इज फिक्शन। आई एम बेटर, यू आर वर्स। आई एम गुड, यू आर बैड। We are worse and you're very good, okay? Okay, yes I know. हमें कोई चैलेंज और कोई कंपटीशन नहीं करना, ओके? बाय। चलो। ठहर जाओ ना, जब भी मन ने कोई चैलेंज करे ना तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तो कंपटीशन होगा नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। प्लीज सीन क्रिएट मत करो। होगा, कंपटीशन होगा, we'll do it। तो ठीक है, अगर आप दोनों को हारने का इतना ही शौक है तो ठीक है, आ जाइए हमारे थाने में कल। यहाँ होगा एक डांस का मुकाबला। ओहो, ना अकेला नाचेगा क्या तू? अरे अगर आपके पास ये है तो हमारे पास भी एक कमशीन, नाजनीन, सेक्सी, उफ उम्मा किस्म की आइटम है।
ओए तेरी What the hell do you think you're doing with her? क्या हो रहा है ये सब? यो छोरी तो एग्जैक्ट तुम्हारी जैसी हो रही है। I don't believe it. ये तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी हो और बट हाउ इज इट पॉसिबल? मेरी तो कोई बहन भी नहीं है और मैं तो कभी कुंभ के मेले में भी नहीं गई। अरे बहन तो हमारी भी कोई ना है भाई। अरे सुन, अरे थारे हाथ में ना कहीं कोई निशान है? ऑफ कोर्स नहीं है। अरे निशान तो हमारे हाथ पे भी कोई ना है। अरे हमारी गर्दन दर्द हो रही है यार। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड। उस दिन जब मैं करण को ढूंढने की एफआईआर लिखवाने आई थी तो ये लोग पागलों जैसा बिहेव कर रहे थे मेरे साथ। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, वो आप थे? ओ, तभी मैं बोलूं मैडम ने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? एक मिनट, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी कविता कौन सी है? एग्जैक्टली ब्रदर, हमारे को भी यही कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भाई कोई हमें बताएगा कि हमारी मेरा मतलब है कि हमारे इस चौकी की मिस चौटाला कौन है आप में से? अरे पेशेंस बालको, पेशेंस। अरे बेट भाई, हमारा नाम है सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला ऑफ हिमाचल। तुमने मुझे बोला कि तुम कविता हो और तुमने मतलब झूठ बोल के मुझसे वो सब करवाया। व्हाट? क्या क्या किया तुमने इसके साथ? हाँ? नथिंग बेबी। ओह माय गॉड, देखिए आई एम पैनिकिंग। कोई हमें भी बताए कि किसने किसके साथ कहां क्या क्या किया है। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई। ओहो साइलेंस। भाई मन ने पहले से बह रहा था कि हमारी जो शकल की एक और छोरी हो रही है, तो मैंने जो है मौके का फायदा उठाया और यो छोरा ना अपनी कविता ने ढूंढते हुए जो थाने में आया, तो मैंने इस छोरे से कही कि मैं ही हूँ थारी कविता हैं। और मन ने जो है एक फिल्म के लिए एक रिहर्सल करनी है मैं पुलिस थाने में। तो इस आदमी ने जो है हमारी मदद की और जेंटलमैन से इसने कुछ ना करा। ओ छोरी कविता, ना तू टेंशन कोई ना ले। यो जो छोरा से ना यो थारे से घना प्रेम कर है। अरे ये जो तुम लोग मिल गए हो तो हंसी खुशी अपना परिवार बसाओ। भाई मिलने वाले मिल गए हैं, जलने वाले जल गए। हमारा काम हो गया। नाइस मीटिंग। हम घर जा रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रुकना। बेबी प्लीज गो फ्रॉम हियर, आई एम हाईली कंफ्यूज्ड एंड डूड गुड लैंग्वेज। ये बिल्कुल मेरी जैसी। I mean, हाँ बेबी, ये सब पागल है, रावणपुर के रावण है। कम लेट्स गो। एक्टर भलते ही हो हैं बस। तब घना मजा आवे ना, मौका चाहिए छोरी के गेटअप में आने का। I was under pressure, madam. Then go release it. अरे तू किस जा रहा है ना? तू तो कतई जल बुन के भुट्टा हो रहा था मक्खन सिंह। अरे जाइए जाइए, हैंड्स ऑफ प्लीज, हैंड्स ऑफ। दिस इज नो हैंड जोन। अरे आपको क्या लगता है मिस्टर चौटाला, हम एक नंबर के मूर्ख हैं? शायद हम लगते होंगे लेकिन है नहीं हम। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए हमने डिनर के लिए काली दाल मंगवाई। अरे हमने तो जान पूछ कर डांस कंपटीशन में भाग लिया ताकि हम उस बेचारे करण को आपसे बचा सके। नहीं तो कहीं आप उस बेचारे करण के गले पड़ जाती तो सारी जिंदगी बेचारा करण दबाता रहता आपके चरण। चंद्रमुखी, Oh shots. जो कतई नेक्स्ट टाइम छोरी छेड़ी ना तो चौकी का सारा फर्नीचर मुंह में ठूस दूंगी। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। ये कोई तरीका है हमारे कैबिन में एंट्री लेने का? टुडे माय बापू इज कमिंग। ओहो, आपके बापू आ रहे हैं। हम ताली बजाएं, कपड़े धोएं, मिठाई बांटें। हम आपके बापू को अपनी जीप में बंडूटोला बस स्टॉप से पिकअप करने जाएं। अरे ये आपके वही बापू है ना बाय द वे, जो बिहारी एक्शन में बात करते हैं? हाँ तो हमारी माँ हरियाणवी से है, बापू बिहारी, इसमें मैं क्या करूँ?
और सुन, तू हमारी एक बात सीरियसली सुन ले। हमारा बापू जो है ना, वो आ रहा है इस बार हमारी शादी कराने, डिसीजन मेक करके माइंड मेकअप। तो इस बार जो है ना, तू ना चुपचाप कतई मान जा, शादी कर ले, क्योंकि यो लास्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो आज आपके बापू आ रहे हैं, तो हमें आपसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी है? तो कल आपके मौसा आएंगे घर पे, आप कहेंगी चलो चलो मौसा आ गए, जल्दी से गिल्लू कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद आपके ताऊ आएंगे अगले हफ्ते, फिर आप फिर आके कहेंगे देखो देखो ताऊ आ गए, जल्दी से पिल्लू करते हैं। देखिए गिल्लू पिल्लू चिंकू बिंकू के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास फिलहाल इसके लिए टाइम है। खुदा हाफिज। आइए 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 आइए। अरे आ तो रहा हूँ भाई। आइए मम्मी जी, बापू आ गए। बिटिया खुतरा खुतरा, कैसी हो बिटिया? हमको तुम्हारी बड़ी चिंता सता रही है। सगा बाप हूं ना बिटिया। पिछली बार तो तुम हमको बहला के टहला दी थी, लेकिन हम इस बार डिसाइड करके आया हूं कि हम तुम्हारी शादी करवा के रहूंगा और खुद जो है ना वो हिमालय जाके रहूंगा। सगा बाप हूं ना। अरे देख बापू, देखो बिटिया, तुम हमरे हाथ में पॉइजन की बोतल है। अगर तुमने शादी करने से इनकार किया ना, तो हम पूरा का पूरा बोतल खाली कर दूंगा। सगा बाप हूं ना। रोते नहीं, रोते नहीं। गोपी गोपी, आंसू नहीं बापू, आंसू नहीं। आंसू नहीं बापू, नहीं। ए बापू, नहीं आंसू नहीं। बैठ बैठ बापू, आंसू नहीं। आंसू नहीं बापू, बापू मैडम मुझे लगता है आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ जी जी मम्मी जी, आखिर एक बाप कब तक इंतजार करेगा? हाँ मैडम, जिंदगी में बाप एक ही बार मिलता है। पति का क्या है मैडम, आज ये है कल वो है, परसों। आपको अपने पापा की बात मान जाना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ जी जी मम्मी जी, अगर बापूजी ने जहर पी लिया तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। मैडम क्या आप एक ऐसे इंसान की मौत की जिम्मेदार बनना चाहती हैं जो आपके जन्म का जिम्मेदार है? मैडम और वो भी किसके लिए? वो सर के लिए, जो एक नंबर के लबाड़िया, एक सीटी बात किस्म के। मतलब मेरा मतलब है मैडम, आप सर के लिए अपने बापू का सर झुका देंगी क्या? ना बात तो सही कह रहे हो बालको। अरे जैसे हमारी कोई कदर ना है, उसके लिए इतना गदर क्यों मच रहा? बुला के लाओ बापू ने। वो बापूजी बाहर रेडी पे ना गन्ने का रस पीने गए हैं। अरे गए नहीं भाई, हम पी के आ भी गया हूँ। सगा बाप हूं ना। तो बिटिया का फैसला किया हो तुम? अरे बिटिया ने फैसला किया है कि, मतलब मैडम ने ये फैसला किया है कि आप जो चाहेंगे वो वही करेंगी। बिटिया, हम लड़का लोगन का एक ठो लिस्ट बनाया हूँ, कल सुबह उसमें से एक ठो को बुला लेता हूँ। हाँ हाँ, अब बिटिया इनको दो, इनको दो। हाँ, तुम इस चौटाला के होने वाले चौटालू भाई अपना परिचय तो दीजिए। तुम तो जरा चुप ही रहो। मैं कुछ बोला ही नहीं। अरे नहीं, तुमको नहीं कह रहे थे। सगा बाप हूं ना। हाँ तो बेटा अपना परिचय दो। जी, मेरा नाम है कंवर कुमारा बाय लक। भाई ये तो को का इंसिडेंस हो गया भाई, मिस चौटाला भी तो चुटीली कुंवारी हैं बाय लक। तुम तो जरा चुप ही रहो। अरे मैं कुछ बोला ही नहीं। तुमको रे बेटा, हाँ तो तुमको लड़की मुझे पसंद है। लेकिन तुमने अब तक लड़की देखी कहाँ है? शादी हो जाने दो, ढंग से देख लूंगा बाय लक। ये मुझे देख देख कर शर्मा रहा है, लगता है मैं मैडम हूँ, इसके दिल में ये ख्याल आ रहा है। यही बात है, वरना मम्मी जी को देख के इतनी जल्दी कोई शादी के लिए कैसे मान सकता है? बेटा ये हमारी बिटिया नहीं है, हमारी बिटिया तो वो है, वो रंगीला। सारी ने छेड़ेगा तू। बिटिया छोरी ने छेड़ेगा। ए चंद्रू बिटिया, इधर आ। क्या? आओ। ये रही हमारी बिटिया,
बिटिया ये है कंवर कुंवारा। हाय। नाइस मीटिंग। बिटिया जिस घर में तुम डोली में बैठ के जाना ना, वहीं से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए। अरे चुप, क्या ताली बजा रहे हैं? अरे ये तो मेरी अर्थी निकाल देगी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। भाई दीदी। अरे दमाजी! काफी गुस्से में लगती हो। हमको बहुत चिंता सता रही है। सगे बाप है ना। हाँ, अरे क्या कमी है हमारी बिटिया में? अरे कमी ही कमी है। वैसे उनमें लड़कियों वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। ओए माँ। अब आप भला मुझे बताइए कि एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे शादी कर सकता है? तुम तो बिल्कुल है, चुप बैठो। डैडी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो अपनी बीवी को पसंद ही इसलिए करता था कि वो बहुत शर्माती थी। वो तो इतना शर्माती है कि आज तक मैं उसकी शक्ल भी चंगी तरह नहीं दे सका, क्योंकि वो 24 घंटे घूंघट निकाल के रखती है। हाँ, शर्म तो औरत का गहना है। ये सब बातें बंद करो, मैडम की ट्रेनिंग का प्रबंध करो। She is right. She is absolutely right. गुलगुले जरा मिस्टर डाला को बल खा के दिखाओ। बाल खा के? सर मैं बाल कैसे खा सकता हूँ सर? बाल तो... शट अप तोंदू। अरे अपनी टोन से उन्हें बल खा के दिखाओ। बल बल। ओह, you mean pelvic gyrations? No problem. I'll just show you. देखिए मैडम देखिए, ये है बल। अब आप भी कुछ करेंगे कि खड़े रहेंगे? देखिए मम्मी जी कैसे इठलाते हैं। नहीं, मैं भी कुछ सिखाऊंगी। मैं मैडम को इतरा के दिखाऊंगी। मैडम सी, ओके? सी हाँ? अरे तो निकल गई। ओहो, डोंट वरी, होता रहता है। अब हम मिस्टर डाला को शर्मा के दिखाएंगे। आप जरा सीटी मारेंगे तो फिर मूड बन जाएगा। हाँ। कंट्रोल द मॉन्स्टर। बिटिया तुम सब सीख गई ना? देखो हमको बहुत चिंता सता रही है। सगा बाप हूं ना। कल एक दूसरा लड़का तुमको देखने आ रहा है। वो किसी तरीके से तुमको पसंद कर लेना तो समझ लो कि हम गंगा नहा गए, नहीं तो फिर जहर की बोतल। सगा बाप हूं ना इसका। मैडम नमस्ते। मैं तन्मय तैयार हमेशा से। बिटिया जरा सा शर्माक दिखाई दे। तुम नहीं बेटा। बिटिया जरा शर्माक दिखाओ। हाँ मैडम थोड़ा सा बल खा के भी दिखा दीजिए। चल हट। नहीं, हमारी बिटिया जो है बहुत संस्कारी है। बेटा तुम इससे शादी करके ना उतना ही धन्य हो जाओगे जितना हम उसकी अम्मा से शादी करके धन्य हो गए हैं। तो बेटा तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? अब ये सोच विचार जो है ना शादी के बाद करना। वैसे भी ये जल्दी नहीं जाने वाली है, तुम्हारा दिमाग खाने वाली है काफी सालों तक। तो जितना भी सोचना है शादी के बाद सोचना। लेकिन अभी डेट फिक्स करो। एक मिनट देखिए, इतना प्रेशर मत दीजिए वरना मुझे प्रेशर आ जाएगा। अब मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं कल फिर आऊंगा और फिर बताऊंगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। बेटा आना जरूर, सगा बाप हूं ना। लगता नहीं है। हैं? नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि आपको छोड़ के कोई और इनके पिताजी हो सकते हैं। जी चलता हूँ।
अंकल हम जाकर उन्हें सेट कर दें। मम्मी जी आप डैडी जी की कुर्सी पे। अरे मैडम वो तन्मय तैयार हमेशा से मुझे तो अच्छा लगा। अरे मम्मी जी आपकी आंखों में आंसू। बालकों, अरे बालकों में मक्खन सिंह के बगैर जी ना सकूं भाई। अरे यो तो मैं अपने बापू की जान बचाने के चक्कर में जो है ना शादी करने को राजी होगी, पर कतई बता दे रही हूँ जब हमारी शादी किसी और से होगी ना तो हमारा दी एंड फुल फाइनल। ना जी मम्मी जी ऐसे मत कहो जी, हम भी आपके बगैर जी नहीं सकेंगे जी। हाँ मैडम मैं भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैडम। घूसखोर ना, ऐसी कतई सेंटी सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई आंसू भरा आइडिया ना आ रहा है मैडम आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बिछड़े मिलाऊ जलू जलाऊ आइडिया आ रहा है। न तो सब जल के फूंक जाएगा न फिर देगा तू आइडिया। मैडम आपके मोहब्बत की फसल कट सकती है मैडम, लेकिन आप उसे काट नहीं रही हैं। सर वो मोमबत्ती है जो जल सकती है लेकिन आप उसे जला नहीं रही हैं। मैडम आपको तो उल्टा ऐसे दिखाना चाहिए जैसे आप इस लड़के के साथ शादी करने के लिए मर रही हैं। फिर आप देखिए मैडम सर की क्या हालत होती है जब सर को पता चलेगा कि आप उनके हाथों से मटके में हरी हुई रकम की तरह, मेरा मतलब है आप उनके हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही हैं, तब वो आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएंगे मैडम, गिड़गिड़ाएंगे। और ये एक हवलदार का वादा है मैडम। अरे बस, अरे हमको बात करने दोगे भाई। हाँ तो बेटवा बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। एक मिनट ना बापू, ना इनका कोई फैसला सुनने से पहले जो है ना मैं इस जेंटलमैन से एक बात पूछना चाह रही हूँ। बिटिया जो पूछना तुमको तुम पूछ ले, लेकिन ऐसा पूछना जिसका जवाब दे सके ताकि रिश्ता न टूटे। सगा बाप हूँ ना। हाँ तो भाई आप तैयार से तन में तैयार हमेशा से। तो भाई बात यो है कि भाई काम काज करके ना डेली जो आप शाम को घर आवेंगे तो आपके सूज में उतारूंगी, तो बुरा तो ना लगेगा तने। चला 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 चला। ओहो ना, और तो और ना आपके सर में नीलगिरी का मैं दे तेल मल के मालिश करूंगी तो तन्ने बुरा तो ना लगेगा। और फिर मैं थारे थके हुए पैर न दबाऊंगी, मसाज करूंगी थकावट मिटाने के लिए, तो तन्ने बुरा तो ना लगेगा। और फिर जाना ना नेक्स्ट डे मैं थारे लिए गरम चाय का प्याला लेके हॉट टी तन्ने अपने हाथ से पिलाऊंगी, तो तन्ने बुरा तो ना लगेगा। देखिए इससे ज्यादा अगर कुछ कहेंगी तो बुरा लगेगा। मैं तैयार हूँ। वो तो हमें पता है कि तुम्हारा नाम तैयार है। नहीं मैं सच में तैयार हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम तन में तैयार हो। हाँ मैं तन में तैयार हूँ, लेकिन शादी के लिए नहीं। तैयार भैया छोड़ो, शादी के लिए रेडी हो तो बोलो। हाँ बेटा जॉन बोलना है एकदम क्लियर बोलो, कोनो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सगा बाप हूँ ना। ये रिश्ता मुझे मंजूर है, इससे ज्यादा मैं क्लियर और कुछ भी नहीं कह सकता। चंद्रू चलो कहीं घूम आए। जा बिटिया जा, जल्दी जा। सगा बाप हूँ ना। बंद करो शादी, हम गोली मार देंगे सबको। अरे तो कोई है नहीं भाई।
अरे तुम रोक क्यों रहे हो भाई? और इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पे? विदाई के बाद ऐसे ही सन्नाटा होता है डैडी जी। मिस्टर डाला का है? मिस्टर डाला का है? मिस्टर डाला का है? बत्ती बुझ चुकी है, ट्रेन छूट चुकी है, हलवाई जा चुका है, पंडाल उखड़ चुका है, मम्मी जी शादी करके विदा होकर चली गई हैं। आपने आने में बहुत देर कर दी डैडी जी। मैं हो गया दुखी मेरी चंद्रमुखी। अब हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। हमारे 2 मिनट में हमारे गिनती करिएगा 120 सेकंड। डैडी ये क्या किया? जहर पी लिया, जहर पी लिया डैडी जी ने। कोई है डैडी? कोई है? काश हमारे मरने से पहले तुम्हारा नहीं बल्कि मिस चौटाला का चेहरा हमें देखने को मिलता। अरे हाय 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 तो यो देख ले चेहरा, तेरे सामने खड़ी हूँ। ओ फंस गए हैं यार, थानेदार नीने डाला है अरे हमारी डोली जाएगी ना तो थारे ही घर को आएगी। और रही बात उस तन में तैयार की न, तो उसने ऐसा तैयार कर दिया है ना कि वापस कभी ना आएगा वो। मतलब ये सब ड्रामा था? हाँ। या इस ड्रामे के हम सब कलाकार हैं। आइए बाबू। बिटिया तुम्हारे इतने जोर देने पर, अपनी स्वर्गीय अम्मा की कसम खिलाने पर हम तुम्हारी शादी 6 महीने के लिए टाल रहा हूँ। लेकिन अगली बार जब आऊंगा ना तो तुम्हारी शादी हम जरूर करवाऊंगा। सगा बाप हूं ना। अगर तुमने अगली बार शादी करने से इनकार किया ना तो फिर वो जहर की बोतल कहाँ गई भाई हमारी? अरे तो हम पी गए। नो डाउट सर, आपका चेहरा काफी ब्लू ब्लू हो रहा है। सर ससुरा नौटंकी कर रहा है? अरे इसमें कौन जहर वार नहीं है भाई। हम तो अपनी बिटिया को डरा रहे थे ताकि शादी के लिए तैयार हो जाए। इसमें तो हमने स्पेशल दवा थी। अच्छा तभी तो कहीं की मजा का ही आ रहा है भाई। चुप बिटिया, अभी तो हम जा रहा हूं, लेकिन इस ससुर से संभाल के रहना। सगा बाप हूं ना। चलो पिताजी स्टेशन चलो चलो चलो। और तू? अरे घना इतरा रहा था, रो रहा था, उसका केक पलने सुनो रहा मक्खन सिंह। बैक ऑफ, बैक ऑफ। नो मिस चौटाला, अगर आप ड्रामा कर सकती हैं हम आपसे 1000 गुना बेहतर ड्रामा कर सकते हैं। भाई असल में हुआ क्या कि टन में तैयार की अम्मा कॉन्फिडेंस में हमारे पास आई और उन्होंने हमसे कहा कि बेटा हमारे बेटे को उस मिस चौटाला की चुंगल से बचा लो। तो फिर हमने सोच कर डिसाइड कर लिया कि हम भी उनकी मदद करेंगे क्योंकि हमारा दिल भी मोम का है। इट इज मेड ऑफ वैक्स, पिघल चुका है। आई डोंट हैव अ हार्ट। लेकिन आपको एक बात बता दें, हमने ये ड्रामा किया और हम ये ड्रामा करने में सक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि हमने आपको उल्लू बना दिया है। भाई सगा इंस्पेक्टर हूं ना।